नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड आज पेपर द्वितीय का सेकंड ईयर का पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं का टॉपिक है स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड के संविधान में आज अपन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर चर्चा करेंगे। विश्व के सभी देशों में स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को एक बड़ी मात्रा में अपनाया गया है। यद्यपि प्राचीन रोम और यूनान की तरह यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज भी प्रचलित है। विश्व के लगभग सभी देशों में कहीं पर भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ क्या है। तो बच्चों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में नागरिक स्वयं शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, अर्थात जनता की शासन में भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से होती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग नहीं लेकर के जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है। वहाँ पर विधानमंडल का कार्य प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। इन राज्यों में नागरिकों को वर्ष में एक बार या आवश्यकता अनुसार इससे अधिक प्रारंभिक सभाएं होती हैं, जिसमें 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को भाग लेने का और मत देने का अधिकार होता है। इस प्रारंभिक सभा को स्विट्जरलैंड में लैंड्सजीमेंट कहा जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन कहा जाता है। तो ये जो प्रारंभिक सभाएं होती हैं एक तरह से विधानसभा का कार्य ये करती हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ उपकरण हैं, जिसमें लोक निर्णय और नंबर 2 आरंभक। लोक निर्णय क्या है? लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णय का तात्पर्य है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करे। अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। लोक निर्णय के 2 रूप होते हैं, एक अनिवार्य लोक निर्णय और दूसरा होता है ऐच्छिक लोक निर्णय। अनिवार्य लोक निर्णय का अर्थ यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक होता है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐच्छिक लोक निर्णय में ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर लोक निर्णय की मांग करे तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग नहीं की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकृत समझ लिया जाता है। दूसरा है आरंभिक। आरंभिक अर्थ यह है कि आरंभिक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वे किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में वह विधानमंडल से इस बात की मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सविन्यासित आरंभिक और एक अविन्यासित आरंभिक। सविन्यासित आरंभिक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। अविन्यासित आरंभिक के अंतर्गत जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से सहमत होता है तो वह उनके आधार पर विधेयक निर्मित करता है और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत कर लिए जाने पर विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता
प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है कि वो कानूनों को बनाती है। और जो विधानमंडल है बिना जनता की स्वीकृति कोई विधेयक को लागू नहीं कर सकते। तो आज बच्चों इतना ही, धन्यवाद।